हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सोच ही रहे होंगे कि ये कल भी वही कपड़ा पहना था, आज भी वही कपड़ा पहना मैं। गाइस, ठंड का मौसम है, नहाने में भी थोड़ा बहुत डर लगती है, बट क्या करूं, फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस ला रहा हूं। ये जो जगह है, ये मेरे ज़िले का सबसे मशहूर कौशाम्बी का किला है। इसका वर्णन आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताब में भी देख सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए। फिर भी आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा होगा ख़ास, क्योंकि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही किया है लास्ट अंत तक बकवास। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कैसा रहा ये व्यू, कैसे रहे नज़ारे। मैंने अपने ज़िले के लगभग बहुत सी चीज़ों को मैंने बताया है। आज मैंने क्या पढ़ा ये भी बताया। आप पूरा देखिएगा लास्ट तक मैंने क्या क्या किया। चलिए आगे बढ़े, वीडियो को बढ़ाते हैं। ये सुबह का सुनहरा, शानदार, जानदार और ईमानदार भी है, क्योंकि गांव में ईमानदार लोग ज़्यादा मिलेंगे। और ये ईमानदार सा सुबह हुई और सुबह मैंने मुंह धुल करके थोड़ा टहलना चालू किया, और टहलते टहलते मैं जा रहा था और ये सूखा पेड़ मुझे दिखा। ये आम का पेड़ बेचारा बूढ़ा हो चुका है, और ये गाड़ी जा रही है, बच्चों की गाड़ी है जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पास स्कूल नज़दीक नहीं होता ना, लगभग 5-10 किलोमीटर गांव से दूर स्कूल रहते हैं जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, उसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो वो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद मैं ये थोड़ा दौड़ लगाया, क्योंकि अब मैं फ्रेश हो चुका था। फ्रेश तालाब के किनारे ही होते हैं आकर के गाँव में। और ये मैं थोड़ी थोड़ी बहुत रनिंग किया, और उसके बाद ये रनिंग करता रहा। रनिंग होने के बाद यहाँ पास ये आगे जो मैं ये बच्चे जो आगे ये मैं और दौड़ता रहा, ये आगे मुझे बच्चे मिले जो अपने आलू की इनकी खेती है, उसी खेती में ये लोग गोबर का जो बनता है ना, गोबर का उस कंपोस्ट एक प्रकार का खाद जो है, उसी को बना रहे, मतलब उसी को डालने आए थे, और ये बन जाएगा। उसके बाद ये मेरा बकरियों का घर है, आप देख सकते हैं। इसमें भैंस भी रहती है, मेरी भैंस का नाम है मेरी शिल्पा, और ये मेरी कुछ बकरियां हैं। अभी मैं आपको अपनी भैंस के बारे में दिखाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये रही मेरी शिल्पा, जिसको मैं थोड़ा आटा डाल रहा हूँ, क्योंकि आटा डालूंगा तभी दूध मिलेगा, दूध मिलेगा तभी मैं कुछ खर्चे भी निकलेंगे, और खर्चे निकलेंगे और कुछ खाएंगे भी। तो ये मेरी शिल्पा कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी सुंदर है, इसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि गर्लफ्रेंड पालने से अच्छा मैं समझता हूँ एस्पायरेंट लाइफ में यही पाल लो, क्योंकि भाई साहब पैसे भी की ज़रूरत होती है। और इसको मैं थोड़ा सहला रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पिताजी इसका दूध भी निकालेंगे। और ये थोड़ा मैं देख रहा हूँ, ये देखिए मेरी शिल्पा कितनी ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये फिर मेरे पिताजी मेरी शिल्पा का जो दूध निकाल रहे हैं, और फिर उसके बाद में ये दूध निकाल रहे हैं। मैं थोड़ा ये देखिए, आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद ये है जो लगभग 3 लीटर तक दूध इसने दिया, और ये काफ़ी गाढ़ा दूध होता है भैंस का, प्योर दूध, जो इसकी बात ही अलग होती है। और इसके बाद ये फिर मैं आज मुझे जाना है मेन, तो आप भी समझ गए कौशाम्बी का ब्लॉग दिखाना था, तो इसलिए मैंने गाड़ी वाड़ी धुलवा ली, ताकि वहाँ जाऊँ तो मेरी इंसर्ट ना हो। लेकिन वहाँ मैं गया तो मेरी इंसर्ट क्या, वहाँ कोई लोग थे ही नहीं, क्योंकि मैं शाम को पहुँचा था। और ये मेरी बाइक धुली जा रही है, कितना ज़्यादा ये भाई मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हो, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद अब क्या ही मैं कह सकता हूँ, ये धुल रहे हैं। धुलते हुए मुझे एक चीज़ याद आता है, हाँ धुलाई करनी चाहिए, लेकिन मैंने आज नहाया भी नहीं था। ठंड का मौसम है, थोड़ा ठंड में ना नहाओ 1-2 दिन चलता है, लेकिन हाँ सर्दी हो जाएगी तो ये फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाने के लिए जो एक स्टैंड होता है उसको मैंने ले लिया, क्योंकि स्टैंड की कमी थी, ब्लॉग अच्छा बन नहीं रहा था। आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में कितना ज़्यादा गंदा ब्लॉग था, लोग बहुत ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। फिर मैं आ चुका था अपने पिताजी का गांव, क्योंकि हम लोग ननिहाल में ही पले बड़े हैं, वहीं हमारा सब कुछ हुआ है। ये मेरे पिताजी का गांव है, यहाँ कुछ बच्चे जो देखिए दांत भी निकाल रहा है ये। और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं मेरा घर है, मेरे पिताजी का जो घर है वही है, क्योंकि हम लोग ननिहाल वाला वो था मेरा घर। और ये देख सकते हैं आप, आज से लगभग 10 साल या 15 साल पहले इसी बाजे पे बारात भी होती थी, सब कुछ होती, क्योंकि गरीब इंसान ना वो तो ऑफर नहीं कर सकता था डीजे वीजे। आजकल तो सब कोई अमीर हो गया, और डीजे वगैरह भी हो रहे हैं, गांव में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। ये आज इंगेजमेंट है मेरे चाचा के, जो मतलब मेरी चाचा की लड़की है उसी की इंगेजमेंट है। ये लोग डांस कर रहे हैं, डांस का आप नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत डांस है। आलिया भट्ट के जैसा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो कुछ भी है अच्छा है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ अच्छा है, प्रसाद समझ कर ग्रहण कर लो, अच्छा है। फिर भी ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं निकल रहा था वही कौशाम्बी ज़िले के ब्लॉक के लिए, और फिर उसके बाद ये कुछ अभी डांस चल ही रहा है, आप देख सकते हैं। डांस काफ़ी अच्छा है नज़ारा, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ। और फिर ये देख सकते हैं
अगला जो ये है पनीर बन रही थी, उसी का मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप खा तो सकते नहीं वहाँ से, आप केवल देख सकते हैं। देखने में क्या जाता है, देखने में किसी की बुराई नहीं, लेकिन आप खाएंगे तो आपकी अगर निमंत्रण है तभी आप खा सकते हैं। गांव है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि आपको कोई अच्छी अच्छी चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ, बट हाँ जो कुछ भी। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा। चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर से मिलाई लगा। फाइनली व्यूवर्स, मेरा जो आज का डेस्टिनेशन था एक प्रकार से, वहाँ मैं पहुँच आया हूँ। जो मेरा उद्देश्य था आपको दिखाने, ये कंबोडिया का टेम्पल आप लगभग सभी लोग जानते होंगे, बट कंबोडिया के सौजन्य से बना हुआ ये हमारे कौशाम्बी ज़िले का एक युद्ध विहार है। कंबोडिया युद्ध विहार नाम करके है। ये कौशाम्बी गांव जो है उसी के थाने के नज़दीक ही बना है, मतलब जहाँ जो कौशाम्बी थाना उसी के पास है। और ये अंदर का नज़ारा है, मेरे चाहने वाले दिलदार लोग आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ बौद्ध धर्म के मानने वाले, बौद्ध धर्म के एक प्रकार से उपासक जिनको मैं कह सकता हूँ, प्रचारक, वो लोग यहाँ रहते हैं। और गौतम बुद्ध जिनके बारे में आप लगभग सब कुछ जानते होंगे, बट फिर भी मैं कुछ आपको बताता हूँ। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था, जिसे कि महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और उनकी जो मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ता ही, इतना तो नहीं, बट ये 563 ईसा पूर्व जो है उनका जन्म हुआ था। और उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे हुई थी। बट वो यहाँ पास कहा जाता है कि कौशाम्बी ज़िले में आते थे कभी कभी, क्या लोगों को शिक्षा देने, क्योंकि उनकी वो मशहूर थे अपनी शिक्षा के लिए ही, क्योंकि वो राजा थे। राजा का उन्हें मिला था, वो वंश के राजा वो थे। फिर उन्होंने क्या त्याग कर दिया था, और भटकते भटकते उन्हें 35 वर्ष की आयु में जो है मिला था क्या, ज्ञान मिला था। और उसी प्रकार से हम लोग भी भटकते ही रहते हैं। पहले ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, 10+2 तो कब के कर चुके हैं, बट अभी भी भटक रहे हैं। पता नहीं ज्ञान की प्राप्ति कब होगी, ज्ञान की प्राप्ति पता, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जी को, उनको तो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बट हम लोग भी भटकते रहते हैं, कभी यहाँ मुँह मारते हैं, कभी वहाँ, बट हमें पता नहीं कब ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर भी प्रयास जारी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाकी आप कुछ बंदी बन नहीं रही, फिर भी मैंने कुछ कर दिया। ये था बाहर का नज़ारा, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कितना ज़्यादा सुनहरा है ये। उसी के सामने की जो रोड है, ये 4 लेन बन रही है रोड, जो कि प्रयागराज को जल्द से जोड़ेगी कौशाम्बी से। और ये फिर मैं थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहा था, बट आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि आज जो बहुत ज़्यादा मैं थका था। फिर भी मैंने सोचा थोड़ा बहुत कुछ बोल देता हूँ, बट ये तो मैं उसी को बार बार रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि अब मुझे आपको बताना है कि अशोक जो सम्राट थे उनका भी स्तंभ यहीं बना है। मतलब इसी से थोड़ा सा मान के चलें 1 किलोमीटर जाएंगे, ये है पर्यटक स्थल इसका लिखा हुआ है। यहीं से बस मुश्किल से 200 मीटर के नज़दीक होगा अशोक का जो है स्तंभ। अशोक जी का, जो सम्राट अशोक लगभग जो 261 ईसा पूर्व हुआ था युद्ध कलिंग का, उसके बाद उन्होंने त्याग कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उन्होंने जो है युद्ध जो बौद्ध धर्म था इसका प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया था। उन्होंने
अपना लिया था कि मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि वो खून खराबा देख करके उनका जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने ये सब त्याग कर दिया था। उसी का ये नज़ारा है। अभी अंदर को भी मैं दिखाऊंगा, उसके लिए आप देखते रहें पूरा वीडियो लास्ट तक। आशा करता हूँ गाइज आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।